आइडिया नहीं था, कोई प्री प्लानिंग नहीं थी। ये छात्रों का जो रोष है, ये सांसदों का दुख है, ये विपक्ष का सम्मिलित दुख है, और हम जनता की आवाज बनकर यहाँ आए हैं प्रधानमंत्री से गुहार लगाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, प्रणब झा से ज़्यादा इस चीज़ को कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता था कि कांग्रेस अध्यक्ष के घर में क्या बातचीत हुई और वो यहाँ पर क्यों आए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रणब जो है वो खड़गे साहब के या देखिए पूरी बिल्कुल मनोरंजन जी, ये भैया क्यों नहीं जाने देंगे भाई, क्यों नहीं जाने देंगे? ये अत्याचार आप लोग कन्हैया कुमार यहाँ पर बयान दे रहे थे, लेकिन उनका ये कहना है कि जंतर मंतर सिर्फ दिल्ली के केंद्र में नहीं बल्कि पूरा देश जंतर मंतर बना हुआ है, और बड़े आरोप सरकार पर लगा रहे थे। लेकिन इस वक्त प्रणब झा ने बड़ी बात की। उनका ये कहना था कि अगर प्रधानमंत्री नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। राजीव शुक्ला कुछ कह रहे हैं, सुनते आइए। जब तक कोई सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिलता, क्या नौबत आ गई ऐसी? जब तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिलता तब तक नहीं हटेंगे। लेकिन सुरक्षा बल यहां पर देखिए अब आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इस दायरे में, और अब क्या यहां से जबरन हटाया जाएगा ये देखना होगा। और इसीलिए आपको यहां पर मीडिया का भी जमावड़ा दिख रहा है, और फोर्सेस जिस तरह से अब वहां पर तैनात है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स भी वहां पर आ गई है। ऐश्वर्या के साथ इस वक्त रवीश रंजन भी हमारे सहयोगी वहां पर आ गए। रवीश, आप लगातार कवर कर रहे हैं, देखिए बीते कुछ दिनों से इस प्रोटेस्ट को भी। आज के दिन में क्या बदलाव दिखाई दे रहा है, और कांग्रेस पार्टी की बॉडी लैंग्वेज से लेकर उनका अंदाज जो इस प्रदर्शन में दिखाई दे रहा है, कितना अंतर है बीते दिनों के मुकाबले आज? जी देखिए, जब से कॉकरोच पार्टी का प्रदर्शन शुरू हुआ है और जब से जो है वो कल काफ़ी सारे लोगों के साथ में झड़प भी हुई है, तो उसके बाद में तमाम सारे जो कांग्रेस के सांसद हैं वो मिले हैं, और वही वजह है कि आज आप देखिए कि एग्रेसिव तरीके से आज यहाँ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दूसरे जो नेता हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। और कहीं ना कहीं लग रहा है कांग्रेस को भी कि जो नीट में जो युवाओं का गुस्सा है, परीक्षाओं रद्द होने में, उसका कहीं ना कहीं फायदा जो है वो लिया जा सकता है। तो उसी के वजह से जो सियासी एक फायदा उठाने की कोशिश कांग्रेस की बहुत आक्रामक तरीके से है, वो ये रवि जी, कन्याकुमारी क्या वजह है प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचने की? Today, yesterday, you know what happened to the students, and we want to have a discussion in the parliament about the parliament get adjourned. Whenever we want to raise a question, the parliament get adjourned. Prime Minister doesn't come to the house, so we want the Prime Minister to note that this is what happening in the country, and he wants to answer. We want the resignation of educational minister. We had a peaceful march and we were making slogans, but police is forcefully taking us, and the democracy is dying day by day because the BJP government is not in a position to listen to any one of the requests. Students are getting beaten, students are on the roads, but the government doesn't care about it. प्रतिनिधित्व करते हैं और वहां से ये आवाज बुलंद की जा रही है। लेकिन मनोरंजन भारती, इस वक्त आपके पास क्या हलचल है वहां पर? बहुत से नेता आए, बयान तो दिए, लेकिन कब तक यहाँ डटे रहेंगे नेता? शायद आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन जो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, चरणजीत सिंह चन्नी हिरासत में लिए गए, कन्हैया कुमार हिरासत में लिए गए, कांग्रेस के बाकी सीनियर लीडर, और दूसरी तरफ हाथ बांधकर विरोध जता रहे हैं कांग्रेस के सांसद नेता राहुल गांधी अगुवाई कर रहे हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की यह तस्वीर देखिए। और आप बच्चों को शिक्षित खड़ा करने के बाद सुरक्षित नहीं रखे, लड़कियों को मारे, और कांग्रेस के नेता यहाँ जमा होंगे, आप क्या स्ट्रैटेजी है, क्या डिमांड? तो आक्रामक तरीके से कांग्रेस पार्टी यहां पर प्रदर्शन करते हुए, और अभी तक पीएम आवास के नजदीक बैठे हैं। देखिए, एक मोर्चा यहां खुला है, लेकिन दूसरा मोर्चा, दूसरा पक्ष इस वक्त सरकार का है। सरकार किस नजरिए से इस प्रोटेस्ट को देख रही है और क्या इस पर सरकार की तरफ से जवाब आता है या कोई बयान आता है,